नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं जो 6.2 ही का क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी क्लास 10th 6.2। अभी हम लोग थेल्स प्रमेय पर ही आधारित कुछ प्रश्न देख रहे हैं और यह जो प्रश्न है कई बार आपसे पूछा जा चुका है ना। और ऐसे ही प्रश्न और भी हैं, एक दो और प्रश्न हैं हम लोग थेल्स प्रमेय पर करेंगे, है ना। आज हम लोग यह प्रश्न देखते हैं। नहीं, आशा करते हैं कि इसके पहले वाला जो भी प्रश्न कराया गया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। सब चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं, आइए हम लोग एक थोड़ा सा प्रश्न करते हैं। प्रश्न है आपका ABCD। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समानांतर है। तो सिद्ध करना है कि AE बटा AD और BF बटा FC, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमको इसके चित्र को समझना, है ना। तो आप सभी यह कहता क्या है कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब का अर्थ ही होता है कि उसमें दो जो भुजाएं होंगी वह एक दूसरे के पैरेलल होगा, है ना। और दो जो भुजाएं होती हैं वह एक दूसरे के असमांतर होती हैं। तो यहाँ लिखा भी है कि जो भुजा पैरेलल है एक दूसरे का वह AB और DC है। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं इसका। चलिए, और इसका हल करके हम लोग बनाते हैं एक चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD। यह है आपका समलंब चतुर्भुज, है ना। जैसे तो ये हो गया आपका ABCD। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो यह ABCD आपका समलंब चतुर्भुज हो गया जिसमें क्या है, AB जो है CD के पैरेलल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे। उसके बाद यह कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के। तो AB पैरेलल DC हो गया। और समांतर भुजाओं AD और BC पर, जो AD और BC है असमांतर भुजा है, क्रमशः बिंदु E और F, इस पर एक बिंदु लेना है हमको। एक बिंदु लेना है E और एक दूसरा बिंदु इस पर लेना है F, ठीक है। कहता है इस प्रकार स्थित है कि AF भुजा AB के समानांतर है। अर्थात इससे हम खींचे तो यह भुजा एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए, यह इसके पैरेलल है। इस प्रकार स्थित है कि ये भुजा AB के समानांतर है, अर्थात E इसके पैरेलल है। तो सिद्ध करना है कि AE बटा AD BF बटा FC, है ना। तो रचना का जो चरण है पहले हल है, तो जो हम किए हैं उसको लिखते हैं। लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल DC है तथा रेखा EF पैरेलल AB है। तो हमें दिखाना है कि, क्या दिखाना है कि AE बटा ED बराबर होता है BF बटा FC के। देखिए दिखाना क्या है कि AE बटा ED BF बटा FC के क्या है, बराबर है ना। यही हमको दिखाना है। तो इसके लिए अब क्या करें, हम एक रचना करेंगे, है ना। रचना करते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक रचना करते हैं। देखिए, रचना करते हैं। A से C को मिला देते हैं। आ रहा है, देखिए ना। A से C को मिला देते हैं।
एक डॉट डॉट लाइन से क्या कर दिए, मिला दिए, है ना। जो इसको मान लेते हैं कि चलिए यह O पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, लिख देते हैं A से C को मिलाया, A से C को मिला दिए। चलिए अब मिलाए तो यह O पर इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ देखना है, अब तो मिला दिए, अब चल रहे हैं हम लोग प्रमाणित करने में, क्योंकि रचना यह आपका सिद्ध करने का चरण है, प्रमाणित करने चलते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए, चूंकि जो दिया हुआ है पहले हम उसको बराबर कर लेते हैं। तो यह कहता है पहले दिया है ए बी पैरेलल था डी सी तथा, हो गया, चलिए, तो ए बी पैरेलल दिया हुआ है, ए बी जो है वह डी सी के पैरेलल है, और फिर दिया है कि ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, तथा ए बी पैरेलल है ई एफ के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपस में सभी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि दो समानांतर रेखा के बीच की जो रेखाएं होती हैं वह आपस में समानांतर होती हैं। जैसे दो समानांतर रेखा है और इसमें एक के समानांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह तीसरी रेखा के समानांतर होती है ना, यह प्रमेय है नहीं। तो इसलिए आपस में ए बी पैरेलल होगा ई एफ के, और ई एफ भी पैरेलल होगा किसके, डी सी के, अर्थात सभी आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। यह आप क्या है, इसका एक रिलेशन भी है और एक प्रमेय भी है कि यदि दो रेखा के बीच में, दो समानांतर रेखाओं के बीच में यदि कोई तीसरी रेखा पहले रेखा के समानांतर है, खींच रहे हैं, तो वह दूसरी रेखा के भी क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है, अर्थात सभी आपस में क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। इसलिए नहीं, यहाँ पर सीधे लिखिए, इसलिए ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी हो जाएगा। चलिए अब यह तो सभी आपस में समानांतर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, आते हैं त्रिभुज ए डी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में देखिए, तो ए डी सी में क्या है, ए डी सी में है ई ओ पैरेलल डी सी। तो जब ई ओ पैरेलल डी सी है तो इसलिए किस प्रमेय से याद होगा आप लोगों को, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स महोदय तो यही कहे कि यह अगर इसके समानांतर है तो इसको बराबर अनुपात में बांटेगा। तो इसलिए ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, है ना। तो यहाँ मेरा एक निकल गया, इसको अगर हम लिखना चाहे तो समीकरण 1 लिख सकते हैं ना। चलिए आइए यहाँ फिर बनाते हैं इसको, फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी ए बी में, चलिए पुनः त्रिभुज सी ए बी में आ जाइए। ठीक इसी प्रकार से, ठीक, चाहे इसको अगर हम चाहे तो पहले ही लिख सकते हैं, नहीं, ठीक इसी प्रकार पहले ही लिख लीजिए, ठीक इसी प्रकार से पुनः त्रिभुज एबीसी में, तो पुनः हटा दीजिए, सीधे लिखिए त्रिभुज, ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज सी ए बी में। कैसे, तो सी ओ ऊपर से चलते हैं हम लोग, सी ओ बटा ओ ए, सी ओ बटा ओ ए, इसमें देख लीजिए कैसे लिखे हम लोग, सी ओ, तो ओ सी है तो ओ सी ए पहले लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी बटा में, क्योंकि मिलेगा आपका, अगर आप लिखिएगा तो देखिए यहाँ हमको मैच कराना है, तो ओ सी बटा में ओ ए, चाहे ए ओ लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चले तो हम ऊपर से ही हैं, और इधर आ जाइए, तो इधर आ जाइए तो थोड़ा सा देख लीजिए हमको सिद्ध क्या करना है, बी एफ सिद्ध करना है, तो बी एफ लिख लेंगे, और एफ सी है तो एफ सी लिख लेते हैं, एफ सी बटा में बी एफ। चलिए अब क्या है कि यहाँ हम इसको उलट देते हैं, उल्टेंगे तो ये हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी बराबर बी एफ बटा एफ सी। अब इसको उससे मैच कराने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, इसको उधर इसको इधर कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी एफ बटा एफ सी बराबर ए ओ बटा ओ सी, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, इसका जो आपका दायां पक्ष है, इसमें बायां पक्ष नहीं, इसका दायां पक्ष क्या है,
बराबर है। इसमें भी AO बटा OC इतना के बराबर है, इसमें भी AO बटा OC इतना के बराबर है। अगर हम इसको फिर यहां लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करिएगा तो देखिए यह आ जाएगा आपका AE बटा ED बराबर BF बटा FC। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, अर्थात प्रूव्ड हो गया आपका। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड डैट भी लिख सकते हैं ना। तो आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा आपको, है ना। और यह जो है कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और इस पर आधारित 1-2 प्रश्न और हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। है तो बहुत आसान, है ना। एक बार आप इसको स्वयं से बनाइएगा, पहले एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं, एकदम विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आप एक बार में ही इसको बना लीजिएगा, है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पता कर सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है, आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।